जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि प्रभु में आप लोग बहुत ज़्यादा खुशी और आनंदित हैं। आप लोग के बीच में मैं परमेश्वर का पवित्र वचन लेके आई हूँ। आज का वचन बहुत प्रिय वचन है। आप लोग पूरा वचन को ज़रूर सुनना। जब आप लोग पूरा वचन सुनोगे तभी आप लोग के समझ में आएगा। हालेलुया। क्योंकि आज का वचन है जो एक पति पत्नी के विषय में, क्योंकि बहुत सारे जो पति पत्नी के बीच में क्या होता है, झगड़ा लड़ाई होता है, मारपीट होता है। परंतु परमेश्वर ने आज इन वचनों के द्वारा जिस घर में कलेश है, फूट है, वो परमेश्वर उनके जीवन में इस सारे परेशानियों से उनको बाहर निकालेगा। हालेलुया। तो आप लोग इस वचन को ज़रूर पूरा सुने और अपने जीवन में लागू भी करना। तो ये वचन को मैं आप लोग के बीच में पढ़ती हूँ। आप लोग पूरा वचन ध्यान से सुनना। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसके एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ा करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरना पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरना उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसी के देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिलाप रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। यहाँ भेद तो बड़ा है, पर ये मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखो और पत्नी भी अपने पति के भय माने। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार से अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। इसीलिए जब परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, आदम वाटिका में जब रखा, तो उन्होंने सोचा कि एक मनुष्य को अकेले रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए परमेश्वर ने आदम की पसली निकाल कर हव्वा को बनाया और उसका नाम नारी रखा गया। क्योंकि हर एक जो है अपने माँ बाप से वो अलग हो सकता है, परंतु अपने पति पत्नी एक दूसरे से वो कभी अलग नहीं होती, क्योंकि वो एक तन और एक शरीर हो जाते हैं। इसीलिए हर एक पत्नी जो है अपने पति के अधीन में रहे, उसकी आज्ञा का पालन करे, एक दूसरे से वो मिल के रहे। और जो पति है अपनी पत्नी का आदर सम्मान करे, अपने शरीर के जैसा अपने पत्नी से प्रेम रखे। यदि वो करता है ऐसा तो वो परमेश्वर से प्रेम रखता है। इसीलिए हर एक जन जो है किसी के साथ में एक दूसरे के प्रति बुराई, ईर्ष्या, झगड़ा, लड़ाई ना करे, एक दूसरे से प्रेम में बने रहें। क्योंकि जिस किसी को भी परमेश्वर ने बनाया है, कोई भी उस रिश्ते को ना तोड़े और हर एक पति पत्नी मिल के रहे, किसी की बातों में ना आए, ना किसी के प्रति वो विवाद करे, ना झूठा आरोप लगाए, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करना, क्योंकि गलतियों को माफ़ करना परमेश्वर ने सिखाया। इसलिए हर एक जन जो है, अब जो भी जिसके भी मन में कोई भी कड़वाहट है, कोई भी पाप है या किसी के प्रति कोई भी विरोध है चल रहा है, यदि तो आज का वचन जितने भी लोग सुने हैं वो वचन अपने जीवन में लागू करें और परमेश्वर के हर एक आज्ञा का पालन करें। क्योंकि आज जो वचन सुनते हैं, जो वचन अपने जीवन में लागू करते हैं, वो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं। इसीलिए ये परमेश्वर का आज्ञा है। इसीलिए हर एक जन जो है परमेश्वर के भय में रहे, डरते हुए, कांपते हुए, हमेशा थरथराते रहे, परमेश्वर के हर एक आज्ञा का पालन करते रहें। हालेलुया, आमीन। आज के वचन जितने भी भाई बहन सुने जाने पे प्रभु आप सभी को भी आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।